अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। बुक तो आप लोगों के पास भी हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ना है कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या चीज़ होती है, बॉन्ड कितनी टाइप्स के होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, और जो बॉन्ड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो आप 8 क्लास में पढ़ चुके हो। एक कोवलेंट बॉन्ड आपका 8 क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। और फिर आता है कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमें सबको पता है कि जितनी भी हमारे पास मैटर है वो एटम से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान में एक फ़ोर्स होती है जो उनको आपस में जोड़ के रखती है। उस फोर्स को हम कहते हैं ये केमिकल बॉन्ड है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बॉन्ड्स द एटम टुगेदर इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड। और यही फोर्सेस होती हैं जो एटम को आपस में जोड़ के रखती हैं। इनकी टाइप्स हमने पढ़नी है, ये किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि जहाँ पे पेज नंबर 59 जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं या एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आपने आंसर ये लिखना है कि एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। के एटम्स रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। ये सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। तो एटम्स क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। आपने ये आंसर लिखना है। उसके साथ आपने लिखना है कि एटम्स ट्राई करते हैं, एटम्स ऑलवेज ट्राई टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। कि वो चाहते हैं कि वो नोबल गैसेस, देखो ना दुनिया में जितने गरीब लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि अमीर हो जाएं, नोबल हो जाएं। तो एटम भी ये चाहते हैं कि वो नोबल हो जाएं। तो वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो दो तरह से करते हैं, या तो अपने आटोमो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि अगर उनके पास सिर्फ एस सब शेल है, जैसे कि हाइड्रोजन में सिर्फ एस सब शेल आता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो यहाँ तो वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। या आपको बोर्ड में नज़र आ रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये डुप्लेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज़ डुप्लेट रूल। तो क्या है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करने को बोलते हैं डुप्लेट रूल, और अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो एटम्स की कोशिश हमेशा यही होती है कि वो या तो अपने आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लें, अगर तो मैक्सिमम शेल नहीं उनके पास एस सब शेल तक जाता है जैसे हाइड्रोजन है, नहीं तो फिर वो अपने आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ पे आपको 1 2 एंड 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। जो ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये आपको रेड कलर में 1 2 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने लिख देना इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट करते हैं अपने आउटरमोस्ट शेल में, वो किस तरीके से करते हैं। तो नंबर 1 है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो किसके आउटरमोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। सिंपल आपकी एग्जांपल लूज़ करने की जो आपको क्लोरीन की मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, उन्होंने बढ़ाने हैं, तो वो दूसरा तरीका आता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। लूज़ कब करेंगे, जब 3 से कम होते हैं, और गेन तब करते हैं जब 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं। ये भी आप लोग पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। और जो आखिरी थर्ड चीज़ है वो ये है कि उनके पास आखिरी तरीका बचता है, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जब आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा तो आपने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आटोम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं 3 तरीक़ों से। या इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है, इट मीन्स एवरी एटम हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है हर एटम का कि यहाँ तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, यहाँ तो उसने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज डैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे
an atom reacts. The position of an atom in periodic table indicates its group number as we have studied in chapter 3. ठीक है, ग्रुप नंबर बता रहा होता है जो हमारे पास क्या उसे कहते हैं कि एटम, हर ग्रुप में एटम होता है, उसकी पोजीशन पता चल रही होती है। फिर हमें पीरियोडिक टेबल को देख के पता चल जाता है कि इसके आटोम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो आपको पता चल जाता है कि इनके आटोम शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब उसके बाद नीचे आता है केमिकल बॉन्ड क्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग मार्क कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड क्या है कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, तो अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। कि ऐसी फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं, ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। फिर उसी के नीचे लिखा हुआ है this attaining of 8 electronic configuration in the outermost shell either by sharing, वही या तो शेयर करेंगे या लूज़ करेंगे या गेन करेंगे। इस 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। द ऑक्टेट रूल ओनली सिम्बलाइज दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शुड बी अटेन्ड बाय एटम्स व्हेन दे कंबाइन टू रिएक्ट। और ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि जो ऑक्टेट रूल है वो ये बता रहा होता है कि एटम जो है वो नोबल गैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन और हीलियम विच हैव ओनली एस सब शेल। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस को उल्टा दो तो 2 बनता है, तो वो सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल। तो आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करने को डुप्लेट रूल बोलेंगे, और आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने को बोलेंगे ऑक्टेट रूल। If the bond formation is between ions, it is due to the electrostatic force of attraction between them. But if the bond is found between the similar atoms or between the atom that had comparable electronegativities, then the chemical bond formation is sharing. देखो कि अगर सिमिलर डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना, कोई से 2 अलग अलग टाइप के एटम है, तो मेजोरिटी हम ये कहेंगे कि मोस्टली वो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका आता है कि अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ही बॉन्ड बन रहा है या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है ना, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, और लास्ट पे लिखा हुआ है व्हेन 2 अप्रोचिंग एटम्स कम्स क्लोजर द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस आर ऑपरेटिव। कि जब एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस इस तरह से होंगी कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी। रिपल्सिव फोर्सेस क्यों आएंगी, क्योंकि दोनों ही एटम्स के आउट ऑफ बाहर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी आ गई और रिपल्सिव फोर्स भी आ गई। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट्स। और फिर एक पॉइंट आता है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस के मुकाबले में, तो उस तरह से फिर एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और केमिकल बॉन्ड बन जाता है। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोअर्ड एंड द मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। एटम्स मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। अदरवाइज इफ़ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं तो एटम तो आपस में अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। अगर रिश्ता लेने गए हो, लड़का और लड़की वाले मान ही नहीं रहे, दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है, तो कभी भी उनकी शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह से अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं तो कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। फिर देखो जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे को गाली गलोच और ये सारा सीन चलेगा, लड़ाई होगी, मुक्का मारी होगी, मारा मारी होगी, तो क्या होगा कि वहाँ पे एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि देखो एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं वो स्टेबल हो जाए, एनर्जी कम हो जाए। जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है एनर्जी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो जहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस होती है वहाँ पे हमेशा एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन था, और ये आपको मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं कि एटम केमिकल बॉन्ड 4 हैं। पहली चीज़ आपकी है कि केमिकल बॉन्ड क्या, बल्कि 5 हो गए हैं। कि पहली चीज़ केमिकल बॉन्ड क्या है, नंबर 1। दूसरी चीज़ एटम केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा व्हाट इज़ डुप्लेट रूल। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल। और जो लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि केमिकल बॉन्ड बनेगा कब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क करवाया है कि एक एटम जो है ऑक्टेट रूल को कितने तरीक़ों से फॉलो करते हैं, 3 तरीक़ों से करते हैं। ठीक है, शेयरिंग से, गेनिंग से, या फिर वो
इलेक्ट्रॉन लूजिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसमें से तैयार करने हैं, बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें से सिर्फ MCQs बाकी आ सकते हैं, ठीक है।